Hi students, this is our 14th chapter from our social studies book and the name of our chapter is United Nations. In this chapter we will learn more about the United Nations. Let's start. It is very important to know the background or the circumstances that lead to the formation of the United Nations. यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के बारे में हम सभी को जानना चाहिए. इसके बनने के पीछे क्या रीज़न है. The world saw the two world wars in the first half of the 20th century. हमारी वर्ल्ड मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century मीन्स 1950 के पहले दो वर्ल्ड वार हुआ हमारी वर्ल्ड में. These wars were caused a huge destruction to mankind and surroundings. इसके वजह से ये दोनों वर्ल्ड वार के वजह से हमारी वर्ल्ड में बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हुआ. द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज फॉट बिटवीन 1914 to 18 and the second world war was fought between 1939 to 45. दोनों वर्ल्ड वार का पीरियड दे रखा है. इधर 1914 to 18 तक था फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 to 45 इतनी लंबी टाइम तक था. The League of Nations, an organization formed in 1920 after the First World War, could not succeed in checking war in the long run. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक और वार न होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया. द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज लीग ऑफ नेशंस. इट वाज फॉर्म्ड इन 1920 and but it could not succeed in checking war in the long run. ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दूसरा एक और वार नहीं चाहिए हमारी वर्ल्ड को, इसलिए बनाए ये लीग ऑफ नेशंस. बट ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं आया. इट वाज रीनेम्ड ऑफिशियली एज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये लीग ऑफ नेशंस नया नेम के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसे नाम में दोबारा फॉर्म किया. दीज वार्स आर कॉल्ड वर्ल्ड वार्स बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज एंड देयर रिसोर्सेस. ये दोनों वार को वर्ल्ड वार कहते हैं. क्यों कहते हैं वर्ल्ड वार? ये दोनों वार पूरा वर्ल्ड का कंट्री ये दोनों वार में इन्वॉल्व था, इसलिए ये दोनों वार को वर्ल्ड वार कहते हैं. बैटल्स वर फॉट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड on land, air, water and these wars affected the whole world. पूरा एरिया लैंड में एयर वाटर सारे जगह पे अफेक्ट किया ये दोनों वार. द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर्स इटली, जर्मनी, जापान एंड द एलीज ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर. ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ये दो ग्रुप के बीच में था मेनली ये वार. फर्स्ट ग्रुप एक्सिस पावर्स इटली, जर्मनी एंड जापान, ये तीनों कंट्रीज था. मेन कंट्रीज ये ग्रुप में मेजॉरिटी पावर ये तीनों कंट्री का था. इनके पीछे बहुत ज़्यादा कंट्रीज था इनके साथ. एंड दूसरी ग्रुप में एलीज, इसी ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर यही था मेन कंट्रीज. बट इनके साथ भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज था ये वर्ल्ड वार में. द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वार वंस अगेन कंपेल्ड द वर्ल्ड पावर्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप वार्स. पहले एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया लीग ऑफ नेशंस, बट सक्सेस नहीं था. बट एक और वार आने के बाद दोबारा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए सोचा था एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, जैसे फॉर्म किया हमारी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. Then we start with the United Nations. The term United Nations was originally used in 1942 for those who united against the Axis powers in the Second World War. ये नेम यूनाइटेड नेशंस का ये यूनियन इसलिए फॉर्म किया those who 1942 में इसलिए फॉर्म किया those who united against the Axis powers in the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वार का एक मेन ग्रुप था एक्सिस पावर्स. इनको रोकने के लिए इनको ऑपोजिट जो कंट्रीज था ये कंट्रीज बनाया, जैसे एक
नेशन का एक यूनियन. लेटर द टर्म वाज यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन. बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा वर्ल्ड का पीस के लिए काम किया. सो दिस पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 24th October 1945 under the name of the United Nations Organization. सो ये पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली फॉर्म किया 1945 24th October में अंडर द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम में ये ओरिजिनली फॉर्म किया ये 1945 में. एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी है इनका हेडक्वार्टर्स. 24th October is celebrated as यूनाइटेड डे एवरी ईयर. हर साल 24th October को हम UN डे सेलिब्रेट करते हैं. द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज coined by फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स को यही नाम अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था. ओरिजिनली द UN चार्टर वाज साइंड बाय 50 मेंबर्स. 50 मेंबर्स था पहले UN असेंबली में. इंडिया वाज वन ऑफ दम. इंडिया भी था एक मेंबर. प्रेजेंटली इट हैज़ 194 कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स. नाउ यूनाइटेड नेशंस असेंबली में ऑर्गेनाइजेशन में 194 मेंबर्स है. और देन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का पार्ट्स. ऑर्गन्स क्या क्या है? यूनाइटेड नेशंस has 6 organs that perform different functions. यूनाइटेड नेशंस को इनका हर फंक्शंस के लिए ईच फंक्शंस के लिए 6 organs है. फर्स्ट वन जनरल असेंबली. जनरल असेंबली वर्क्स लाइक ए वर्ल्ड पार्लियामेंट. हमारी इंडिया की पार्लियामेंट लोकसभा जैसे पार्लियामेंट जैसे काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली. एंड the next one, the security council. It is the most powerful organ. security council है सबसे powerful and its decisions are final and all the members have to follow them. कुछ decision लिया security council ने बाकी सारे members को ये follow करना है. then next the secretariat is the executive branch and takes care of the programs and policies. अनदर ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट है सेक्रेटेरिएट कार्यकारी शाखा है. इट टेक्स केयर ऑफ द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. ये सारे कार्यक्रमों को देखभाल करता है. एंड द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट एंड द स्पोक्स पर्सन ऑफ द UN. सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरीट का हेड को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं. एंड सेक्रेटरी जनरल इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द UN. स्पोक्स पर्सन का मतलब प्रवक्ता. एंड द नेक्स्ट ऑर्गन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इट recommends actions on international issues like medicine, education, economics and social needs. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मीन्स आर्थिक और सामाजिक परिषद. इन ये सारे वर्ल्ड में ये सारे यूनियन के अंदर कुछ प्रॉब्लम कुछ इश्यूज है लाइक मेडिसिन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल, ये सभी के बारे में कुछ इश्यूज है. इनके लिए सॉल्यूशन के लिए रेकमेंड देते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. एंड द नेक्स्ट ऑर्गन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इट इज़ द वर्ल्ड कोर्ट. हमारा सुप्रीम कोर्ट के जैसे हमारा इंडिया की सबसे पावरफुल सबसे ऊपर यही है मेजॉरिटी पावर है सुप्रीम कोर्ट को. जैसे वर्ल्ड का कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. दिस कोर्ट डील्स विद द केसेस ब्रॉट बाय द नेशंस अगेंस्ट ईच अदर. ईच नेशन के एक नेशन के बीच में कुछ प्रॉब्लम है इसी में ये सोल्व करते हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंड द लास्ट वन इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू लुक इनटू द ट्रांजिशन ऑफ कॉलोनीज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस. ट्रस्टीशिप काउंसिल का स्थापना इसलिए हुआ ये सारे कॉलोनीज का परिवर्तन देखने के लिए
मतलब स्वतंत्रता के प्रति लुक इन टू द ट्रांजिशन ऑफ कॉलोनीज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के प्रति कॉलोनी का परिवर्तन देखने के लिए गई थी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल. And the UN has also set up various agencies which perform different functions. UN को बहुत ज़्यादा एजेंसीज को फॉर्म किया यूनाइटेड नेशंस, विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जो डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एजेंसी को फॉर्म किया. जैसे कुछ एजेंसी का नाम है इधर यूनिसेफ. यूनिसेफ मीन्स, यूनिसेफ का फुल फॉर्म यही है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. ये ऑर्गेनाइजेशन मदर एंड चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं. इनका फूड एंड हेल्थ केयर के बारे में काम करते हैं यूनिसेफ. एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट वन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट वन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. एंड द लास्ट वन UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ये सारे एजेंसीज जैसे डिफरेंट फंक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे यूनाइटेड नेशन को हेल्प देते हैं सारे काम में. देन मेन प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत. Maintenance of peace and security in the world is the main aim of the United Nations. पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है यूनाइटेड नेशंस का मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य. The main principles are all member countries should respect the sovereignty and integrity of each other. सारे मेंबर कंट्रीज़ को एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेट टू पीस एंड यूज ऑफ फोर्स शुड बी अवॉइडेड. शक्ति के लिए खतरा और बल के उपयोग से बचना चाहिए. देन पीसफुल मीन्स शुड बी यूज्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट्स. विवादों को निपटाने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का पीसफुल मीन्स का उपयोग किया जाना चाहिए. दे मस्ट टेक एन एक्टिव पार्ट इन रिलेटेड एक्टिविटीज़. उन्हें UN रिलेटेड एक्टिविटीज़ में सक्रिय भाग लेना चाहिए. एंड देन मेन ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य. द यूनाइटेड नेशंस वाज सेट अप विथ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड सेटल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स. सारे देश में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ डिस्प्यूट्स, मतलब लड़ाई बदला जैसे कुछ है क्या, बाय पीसफुल मीन्स से ये सोल्व करना है, सेटल करना है. एंड टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस एमंग द नेशंस. नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस आना चाहिए, ये प्रमोट करते हैं. एंड टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रिमूव करना है. एंड टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. मानव अधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना. टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है. ये सारे हैं ये UN का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य. एंड इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ओन फ्लैग. UN को इनका खुद एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट्स ओन फ्लैग है. एंड व्हाट डू यू सी इन द फ्लैग ऑफ द UN का फ्लैग में आपको क्या दिखता है? इट इज़ अ वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय ओलिव ब्रांचेस विथ ए लाइट ब्लू बैकग्राउंड. एक लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ ओलिव ब्रांचेस के बीच में एक वर्ल्ड मैप आपको दिखता है UN फ्लैग में. ओलिव ब्रांचेस सिंबलाइज पीस. ओलिव ब्रांचेस पीस का सिंबल है. ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर लेसन. टेक केयर, बाय.